हेलो एवरीवन, क्लास 7 लेसन नंबर 2 छोटा जादूगर। छोटा जादूगर जो कि एक छोटा सा बच्चा था, उसने जब वो करतब दिखा लिया तो उस साहब से अपने बोला कि साहब आप मुझे छोटा जादूगर कह के ही बुलाइए, क्योंकि इससे मेरी जीविका है, यही मेरी जीविका है, इससे मेरी जीविका चलती है। अब उसके बाद वो बच्चा अपने घर जाता है, जो कि घर जाकर उस झोपड़ी के पास जाता है जहाँ पे उसकी माँ रहती है। वो उसकी माँ एक चिथड़े कपड़ों से लदी हुई काँप रही होती है। छोटा जादूगर ने उसके ऊपर कंबल डालते हुए और चिपटते हुए कहा, माँ। अब उस साहब की आंखों में आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसने उसकी माँ की जो हालत देखी उसे बहुत ही दुख हुआ। अब उनकी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी, उनको अब अपने काम पे भी जाना था। लेकिन अब जब रास्ते में जाते हुए दूसरे दिन उन्होंने उस बच्चे को देखा तो जादूगर की वाणी में वो बच्चा मतलब अपनी जादू दिखा रहा था, लेकिन उसकी वाणी में जो प्रसन्नता पहले दिन थी वो दूसरे दिन नहीं थी, और जो औरों को हंसाने की चेष्टा थी वो उस दिन नहीं थी। तब जैसे स्वयं वो काँप जाता था। मैं आश्चर्य से देखता रहा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आश्चर्य से देखता रह गया। खेल समाप्त हो जाने के बाद पैसे वो बच्चा बिटोर कर और भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया और मैंने उससे पीठ थपथपाते हुए कहा कि बेटा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं है। उस बच्चे ने कहा कि अविचल भाव से उसने दुखी मन से कहा कि माँ ने कहा है बच्चे आज तुरंत चले आना। और उसने उन साहब को ऐसा प्रतीत हुआ कि आखिर ये ऐसे आज क्यों उदास मन भाव से वो बात कर रहा है बच्चा। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा आज जल्दी चले आना, क्योंकि आज मेरा समय नज़दीक आ गया है। कुछ ही मिनटों में वो बच्चा उस साहब की गाड़ी से और उतरते हुए गाड़ी से घर गया, और उस गाड़ी से उतरकर झोपड़ी के पास जब पहुंचा तो कुछ ही मिनटों में जादूगर दौड़कर अपने झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। और मैं भी जो व्यक्ति थे, जो मनुष्य थे उसके साथ, वो भी उसके पीछे गए, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ गिर पड़े और जादूगर से लिपटा रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरी चारों ओर नाच रहा था। यानी उस बच्चे ने अपनी कोशिश करके भी और किसी कठिन परिस्थिति में भी, जबकि उसकी माँ की आखिरी जो सांसें चल रही थी, उस समय भी वो बच्चा अपने कर्तव्य दिखाकर अपनी माँ के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए वो गया था। लेकिन जब वो घर वापस आता है तो उसकी माँ के प्राण निकल चुके होते हैं। अब ये देखकर वो जो लेखक हैं उनका मन में इतना अविचल भाव उठा कि उसको इस स्थिति में देखकर उनका हृदय कांप उठा। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य किसी भी विकट परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो उसका सामना करता है और जीवन का सफ़र चलता रहता है, कभी थमता नहीं है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सुख हो या दुख, हमारे जीवन में हमेशा हमें वैसे ही चलते रहना चाहिए। ओके, अब आपको इसका वर्ड मीनिंग राइट करना है। ओके, थैंक यू।